ओम नमः शिवाय। आज हराल वाले बाबा की कृपा से कुछ पंक्तियों को लिखा है, अपन पढ़ते हैं पहले। बाबा हराल वाले कृपा बरसाते हैं, बस देर बुलाने की हर हाल में आते हैं। बाबा हराल वाले करुणा बरसाते हैं, बस देर बुलाने की हर हाल में आते हैं। बाबा हराल वाले हर हाल में आते हैं, बस देर बुलाने की कृपा बरसाते हैं। अकेले मैं ना कहता हूँ, यही मैं ना भी कहती है। अकेले मैं ना कहता हूँ, यही मैं ना भी कहती है। भक्त की आंखों से भक्ता खुशी की धारा बहती है, खुशी की धारा बहती है। प्रभु अपने भक्तों का दुख देख न पाते हैं। बाबा हराल वाले करुणा बरसाते हैं, बस देर बुलाने की हर हाल में आते हैं, हर हाल में आते हैं। बाबा हराल वाले बस तेरा सहारा है, तेरी कृपा से मेरा चल रहा गुजारा है। बाबा हराल वाले बस तेरा सहारा है। यूं ही नैया मेरी लग चले किनारे से, ज्यादा न सिर्फ इतना निवेदन हमारा है। तेरी कृपा से मेरा चल रहा गुजारा है। बाबा हराल वाले बस तेरा सहारा है। फिर हराल का पहले मेरे दिल का राजा तू, फिर हराल का पहले मेरे दिल का राजा तू। तेरे बिन मैं फूल न जिसमें थोड़ी सी खुशबू। फिर हराल का पहले मेरे दिल का राजा तू। करना दूर न इन चरणों से और न अभिलाषा, मैं तुझ पर न्योछावर करता वह अंबर यह भू। फिर हराल का पहले मेरे दिल का राजा तू। दुनिया के लोग कहते हैं गणेश जी को महाराष्ट्र का राजा, यहाँ का राजा, वहाँ का राजा, लेकिन वो गणपति नहीं। गणपति ये हैं जो मुनियों के गण के राजा हैं, गणधर भी जिनके चरणों में झुकते हैं। ऐसे हराल वाले बड़े बाबा की हमें हर दिन अपने आराध्य के प्रति कुछ ऐसे शब्दों को चुनना चाहिए जिनसे हमारा ही नहीं
उनके भक्तों का हर किसी का दिल तृप्त हो जाए और हर किसी का मन कहे कि महाराज मेरी भी यही भावना है, बस मैं शब्दों में कूद नहीं पाता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान की श्रद्धा मेरे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। आज हम अपने विषय पे आते हैं, पढ़ते हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर गृहे मेरौ। हाँ, मेरौ नहीं कहना है, मेरौ। कुलाद्रौ स्थिता जम्बू सालमली चैत्य साखीसु तथा वक्षार रूप्याद्रिषु ईश्वाकार गिरौ च। चा नहीं कहना है, अपन जल्दी से बड़ा चा कह देते हैं। आपकी मात्रा वाला छोटी मात्रा है च, चा नहीं कहना है च। कुंडल नगे, अपन जल्दी से दीपे कहते हैं, दीपे नहीं कहना है, द्वीपे द्वीपे च नंदीश्वरे। आधा सा दो बार बोला है, नंदीश्वरे। हाँ, शैले, शैले नहीं, दो मात्रा है, सै आधा या शैले। ये मनु चोत्तरे जीना गृहाः गृहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। एक बार मैं पूरा पाठ पढ़ता हूं, आप आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। गुरुओं का कहना है, मुनियों के मुख से यदि हम किसी स्तोत्र को सुनते हैं तो हमें उतना लाभ होता है जितना एक बाली मुनि है जो कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान होके अपना ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, पद्मासन से बैठे हुए हैं और सुनते हैं वहां से 3 खंड का राजा रावण निकलता है। और जैसे ही निकलता है और ऐसा प्रसिद्ध है कि कहीं कोई रिद्धिधारी मुनि हो, कोई मुनि हो, भगवान के चैत्यालय हो, उनके ऊपर से किसी का विमान नहीं निकलता, विमान वहीं स्थिर हो जाता है। रावण इतना गंदा नहीं था। सबसे पहले उसकी बुद्धि कहती है कि जरूर ये मेरा विमान मुझसे कह रहा है कि रावण यूं ही ना निकल जाओ, नीचे जिन बिंब हैं, अग्रतिम जिनालय हैं, उनके दर्शन करके जाओ। लेकिन जैसे ही और पास आता है और देखता है, एक जाना पहचाना चेहरा उसको दिखाई देता है। और जब वो जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है तो वो कहता है, अच्छा साधु बनने के बाद भी अहंकार गया नहीं, अपनी रिद्धि सिद्धि से मेरा विमान रोक रहे हैं। सचमुच गुरुदेव कहते थे, जिसके मन में जो रहता है वही उसको दिखाई देता है। अभिमानी के मन में अभिमान की ही बात आती है। वह एक सरल सहज संत के लिए अभिमान से भरा हुआ कहता है, और जैसे ही नीचे उतरता है और कहता है, इसने अपनी बहन को मुझसे ब्याह नहीं था और मेरी आधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन चलो अब अच्छा मौका है, इनकी तपस्या को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। और सुनते हैं, उस समय रावण ने थोड़े से अंदर जाके अपनी विद्या के बल से सारे के सारे
कैलाश पर्वत को ही हिलाने का एक उपक्रम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और पता है, जैसे ही अंदर जाता है और उठाता है, उसी समय बाली मुनिराज के मन में ऐसी भावना आती है कि मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनमें जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए जिनालय हैं, 72 जिनालय हैं, जिनके लिए उसने भूत भविष्य वर्तमान काल के तीर्थंकर की कल्पना करके बनाया है, वो यदि पृथ्वी पे रहेंगे तो सम्यक दर्शन स्थिर रहेगा। और उन्होंने बैठे बैठे अंगूठा नहीं दबाया होगा, क्योंकि अंगूठा नहीं दबा सकते, बैठे बैठे क्या दबाई जाती, छिंगली, नीचे के पैर की जैसे छिंगली दबाई और रावण रोने लगा। आचार्यों से पूछा गया कि इतना बल उनके पास कैसे आ गया। सुनते हैं पूर्व भव में ये बाली का जीव एक हिरण था, और हिरण के बारे में सुनते हैं कि थोड़ा सा भी संगीत उसको मिले, उसके मन का तो झूमने लगता है, नाचने लगता है, अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। संत जंगल में विराजमान एक वृक्ष के नीचे सुबह सुबह भक्तियां गाते थे, भगवान का नाम लेते थे, और उस भगवान का नाम सुनते ही वह हिरण चंचल हो जाता था और अपनी चंचलता मन की छोड़ के स्थिरता में आकर के झूम जाता था। और उसने उस भक्ति मंत्र को सुन के इतना पुण्य वर्धन कर लिया कि बाली की पर्याय में आकर के रावण जैसे बलशाली को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। रावण का आज तक नाम था दशानन। आनन यानी मुख होता है, जैसे गजानन यानी हाथी का चेहरा लगा है जिनके, इसी प्रकार से सुनते हैं इतना पुण्यशाली रावण था कि उनके जो पूर्वज थे उनके पास एक देव रक्षित यक्ष रक्षित उनके यहाँ एक हार था, 9 लाख का हार था। लाख की कोई कीमत नहीं रहती, 9 लर का, लर यानी होती है ऐसी लड़ रहती हैं जो उनको लर कहते हैं, लख नहीं। लख तो कहाँ लगता है, एक छोटा सा लाल रहता है, उसी की कीमत बहुत बड़ी रहती है, उसमें कई लगे रहते हैं। ऐसा देव रक्षित हार था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। सचमुच पुण्य ऐसा ही रहता है, जब पुण्य का उदय रहता है तो सारे नक्षत्र सौम्य हो जाते हैं, और जब तक पाप का उदय रहता है अच्छी चीजें भी बुरी रहती हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और रावण जैसे ही बच्चा था, छोटा सा अभी अभी हुआ था, नवजात शिशु था, और उसने हाथ ऐसा किया और उसके हाथ में वो हार आ जाता है, और हाथ हार में लेके कौतुक बस अपने चेहरे के पास लेके आता है। उसकी मम्मी डर जाती है, उसके पापा भी भयभीत हो जाते हैं कि ये देव रक्षित हार है, आज तक इसको किसी ने नहीं छू पाया, ये कैसे छू रहा है। लेकिन पुण्य अद्भुत रहता है, देव लोग कोई परेशान नहीं करते हैं, और सारी दुनिया में उनके महल में खुशियों का आलम छा जाता है। उसी समय जैसे ही उसने मुख देखा उसमें, तो 9 लर में जो बीच में एक मोती लगा रहता है, उसमें रावण का चेहरा दिखाई दे रहा था, और एक मुख उसका खुद था, इसलिए उसका नाम आज तक दशानन था। लेकिन रव यानी होता है आवाज, जैसे अपन कहते हैं चिड़िया कलरव कर रही है, कल यानी होता है सुंदर, रव यानी होता है आवाज। तो जैसे जनक से जानकी बनता है, उसी प्रकार से रव से रामे आ की मात्रा लग के पीछे ना लग गया है, रावण बना हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कोई भी चीजों की कमी नहीं है, हर एक चीज अपने आप में मजबूत है, हमें सिर्फ श्रद्धा रखनी है। चाहे आप स्तुति पढ़ लो, चाहे आप शांति धारा सुन लो, चाहे आप शांति धारा कर लो, चाहे आप पूजन कर लो, चाहे आप विधान कर लो, कोई भी काम हमें करना है अपने परिणामों की शांति के लिए। इसलिए मंगलाष्टक हम जब जो पढ़ रहे हैं तो अपने आप में बड़ा मीठा है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप आंख बंद करके अपने हाथों को जोड़ के। विद्यासागर महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हम जब भी कोई भी धर्म का काम करें तो हमारे मन, वचन और काया तीनों चीज उसमें लगनी चाहिए। मैंने विद्यासागर जी को बहुत करीब से देखा,
जब शाम को विद्यासागर महाराज जी प्रतिक्रमण पढ़ते थे तो अपनी किताब को इस तरीके से उठाते थे अपने हाथ में, बड़े स्नेह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, और अपनी एक उंगली, मध्यमा उंगली को बीच में रखते थे एक एक शब्द के ऊपर, और शब्द के ऊपर रख के आंखें उससे टिका के, तुमने कभी देखा होगा विद्यासागर जी को, जब वो 9 बार भी नमोकार पढ़ते तो एक बार बीच में ऐसा करते थे। इस तरीके से वो बार बार अंदर जाते थे। इसका मतलब ये है हम शब्दों को पढ़ के भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। कम से कम विद्यासागर जी का नाटक ही कर लो। इसलिए जब भी सामायिक करो, कभी आपने आचार्य विद्यासागर जी की फोटो देखी होगी ऐसे करते हुए, क्षमासागर महाराज जी की किताब में शायद वो बनी हुई है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें तालियां नहीं बजानी चाहिए, हमें अपने आंसुओं भर के कहना चाहिए, धन्य घड़ी धन्य भाग, धन्य घड़ी धन्य भाग, आज मुझे भगवान आपका अमृत वचन मिल गया, आपकी वाणी मिल गई। इस प्रकार से विद्यासागर जी कहते थे कि देखो अपना मन बड़ा चंचल है, इसके लिए कम से कम बहुत सारे सहारे दो। यदि मेरा मन कहीं अब भी मैं दूसरों को प्रायश्चित दे रहा था, यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी, सब सारे लोग अपने बातें कर रहे थे, मुझसे अपने प्रश्न पूछते थे, और मेरे मन में मैं भी तो मनुष्य ही हूँ, कोई भगवान तो बन नहीं गया हूँ, इसलिए मेरा मन बार बार वहां ना चला जाए, और अभी मैं जो स्तोत्र पढ़ रहा हूँ उसमें थोड़ी सी भी भूल हो जाएगी तो उसका पाप तो मुझे ही लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी जोर से पढ़ता हूँ, भक्ता मारा प्राणाता, जल्दी कहाँ भागना है। और जब मेरा मन यहाँ वहां चला जाता है तो अपनी उंगली से पूछ लेता हूँ, क्यों, कहाँ थे। इस तरीके से विद्यासागर महाराज जी का कहना है, कोई भी क्रिया को थोड़ी सी भीग के करो, अंदर से करो, किसी के कहने से नहीं करो, जबरदस्ती नहीं करो, अपने मन से करो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और यही बड़ा अच्छापन ही हमारा पुण्य गाढ़ा करेगा। और जब पुण्य गाढ़ा हो जाता है उसी का फल होता है पुण्य फला अरिहंता, अनंत पद की प्राप्ति होती है, जो हमारी मंजिल है और जहां से हम सुरक्षित हो सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप बड़ी श्रद्धा से सुनिए। ज्योतिरव्यंतर भावना मर गृहे मेरो कुलाद्रा स्थिता जम्बू साल्मली चैत्य साखी सुतथा वक्षार रूप्या त्रिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जीन गृहा कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। आपको पता होगा पंडित जी लोग जब इस मंगलाचरण का, मंगलाष्टक का पाठ करते हैं तब पुष्प क्षेपण करते हैं। तो जिस समय हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, हमें अपना सिर झुका लेना है और अपने सिर पर गिरते हुए वह पीले पुष्प जो हमें विद्यासागर जी की याद दिलाते हैं। मुझे तो कहीं भी पीला कलर दिखता है और विद्यासागर जी साक्षात नजर आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा मन बना के रखा है कि जो पीला कलर है, पीले चावल जो है, वह किसी को बुलाते समय उसके घर पे देने जाते हैं। हम जब बुलाते हैं तो पीले चावल रखने जाते हैं। उसी प्रकार से विद्यासागर जी महाराज जी भी
पीले रंग के चावल अर्थात सामने वाले व्यक्ति का मन केसरिया रंग का कर देते थे। हर एक व्यक्ति का मन उनकी मुस्कान देख के इतना प्रसन्न हो जाता था। तो जब भगवान साक्षात समोसरण में विराजमान होते होंगे उस समय हमारी कैसी स्थिति बनती होगी। इसलिए हमें बहुत से ऐसे निमित्त जोड़ना चाहिए। हमारा मन एक चीज में कभी नहीं रमता। मैं बताऊं छोटी सी बात, मेरी दुकान के सामने एक नेमा जी की दुकान थी। नेमा जी बोले रहते हैं जो मिठाई बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। मैं देखता था एक वृद्ध दादाजी नमकीन बनाते थे, सिर्फ एक ही किस्म का नमकीन बनाते थे, बिकता था लेकिन ज्यादा नहीं बिकता था। उनका बच्चा जैसे ही पढ़ लिख के आया, समझदार होके आया, पढ़ाई से नौकरी नहीं की जाती, पढ़ाई से मन निर्मल होता है, प्रांजल होता है, शार्पनेस आती है और हमारा मन करता है कि और हम कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो गणित के इतने कठिन कठिन सवाल करते हैं बचपन में, वो आज कहाँ काम आते हैं। लेकिन नहीं, आप यदि उन सवालों को हल करने का तजुर्बा रखते हैं, साहस रखते हैं, तो आप जीवन के आने वाली कठिनाइयों को अच्छे से उनसे निकल पाएंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। वो बच्चा एक दिन गया बाजार और बाजार से नमकीन बनाने की टिकटियां ले आया। पापा के पास एक टिकटी रहती थी, वो टिकटियां ले आया और उसने पापा का बेसन जो पापा बनाते थे और रख के उसने एक से उसने पतले सेव निकाल दिए, एक से मोटे सेव निकाल दिए, एक से गांठिया निकाल दिया, एक से पपड़ी निकाल दी और उसने शोकेस में रख के, किसी व्यक्ति ने यदि 5 रुपए का भी नमकीन मांगा तो उसने एक नमकीन नहीं दिया, उसने मुट्ठी भर के थोड़ा थोड़ा नमकीन उसमें पूरा डाल दिया। और देखा गया कि लोगों को नमकीन नहीं मिक्सचर अच्छा लगता है और उसकी दुकान बड़ी तेजी से भागने लगी। लोग कहते हैं आप अपनी पसंद की चीज मत बेचो, सामने वाले की पसंद की धूरा भी बेचोगे तो बिक जाएगी और अपने पसंद की अच्छी चीज भी रखोगे तो लोगों का मन नहीं मानेगा। इसलिए मैं कहूं ना, हम हमारे पास इसलिए तो 24 तीर्थंकर हैं कि एक में मन नहीं रहे दूसरे में लगा लो। इतने सारे अकृत्रिम जिन बिंब हैं, इतने सारे स्थान हैं। इसलिए लिखने वाले जो मंगलाष्टक के हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी जगह बताई जहां पे आपको एक से एक बढ़ के प्रतिमा रहेंगी। जैसे अपन नंदीश्वर भक्ति करते हैं, नंदीश्वर के अपन जब पूजन पढ़ते हैं तब देखो जयमाल में क्या आता है, बिंब 8 100 रतनमयी सोहही, देव देवी सरव नयन मन मोहही। हम इतने बड़े बिंब स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन अकृत्रिम यानी बिना बनाए कितने धनुष के 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं और वहां पे कितनी है प्रतिमाएं, तो कह रहे हैं 108। कोई कमी थोड़ी ना है, कमी क्यों रखेंगे, क्योंकि सब अपने आप में हमेशा रहने वाली चीज है। इसलिए विद्यासागर जी का मन करता था, उनको ये नहीं लगता था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कोई काम की नहीं रहेगी। वो सिर्फ इतना सोचते थे कि मंदिर और प्रतिमा जितनी प्राचीन हो जाती है उसके प्रति उतना ही श्रद्धा जागता। 2 दुकानें होती हैं, एक कपड़े की दुकान, एक सोने की दुकान। कपड़े की दुकान नई चलती है और सोने की दुकान पुरानी चलती है। सोने की दुकान पे विश्वास बिकता है और कपड़े की दुकान पे फैशन बिकती है। इसी प्रकार से भगवान जितना पुराना होगा, मंदिर जितना पुराना होगा, हमारी उतनी ही श्रद्धा उमड़ती है। इसलिए विद्यासागर जी ने सोचा कि हमारे मंदिर जो हैं हजारों हजारों वर्ष चले। बिल्कुल यही इसी तरीके से देवों को भी लगता है कि एक बार यदि हमने अकृत्रिम जिन बिंब जो हमारे हैं उनके दर्शन कर लिए तो अपने आंखों को हमने तृप्त कर लिया। इसीलिए हमें आंखें बंद करके, मैं तो जब भी आंखें बंद करता हूं ना और आंखें बंद करके अपनी पलकें उठाता हूं और मैं जैसे ही पलकें उठाता हूं मेरे भगवान की मूर्ति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है और ऐसा लगता है
कि मैं साक्षात उन अकृत्रिम जिन बिंबों के ही दर्शन कर रहा हूं, क्या कमी है? लेकिन अपन कमी रखते हैं, हमें सिर्फ छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है तभी हमारा मन लगता है, और हम अंतरंग में दूर होते जाते हैं। किससे? उन दूसरी चीजों से जिनसे हम बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। देखो आगे क्या लिख रहा है, देव देवी सरव नयन मन मोहही, अर्थात मन भी मोहित कर लिया और नयन भी मोहित कर लिया। मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि जब भी हम भगवान के दर्शन करें तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो और हमारे नयन आज धन्य हो गए, ऐसी एक बार भावना भानी है। कुछ ज्यादा नहीं करना, इतना भी यदि अपन भावना भा लेते हैं कि भगवान आज मेरे आंखें धन्य हो गई, मेरा मन तृप्त हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। मालूम विद्यासागर महाराज जी थे, उनके पास 2 बच्चे आए। दोनों बच्चों की दीक्षा बहुत दिन से नहीं हो रही थी, क्योंकि विद्यासागर जी के पास यदि विद्यासागर जी ने एक बार कहा दीक्षा ले लो तो लेना है, और तुमने कोई बहाना बनाया तो उसके बाद विद्यासागर जी का मन कभी दीक्षा देने का नहीं होता था और परख करते रहते थे। 2 बच्चे आए विद्यासागर जी के पास। मैं बता रहा हूं कि भगवान का मन कैसा है, विद्यासागर जी का भी मन कैसा है। दोनों के मन मिट्टी के ही थे, कोई अलग से पत्थर के नहीं बने हुए थे। जैसे अपने मन रहते हैं वैसे ही उनके मन थे। ये छोटे से उदाहरण से अपन समझते हैं। विद्यासागर महाराज जी के पास 2 बच्चे आए, दोनों बच्चों की दीक्षा नहीं हो रही थी, आंखों में आंसू भर के बैठे हुए हैं। और एक बच्चा कह रहा है, आचार्य श्री जी बहुत दिन हो गए मैं आपके चरणों में आता रहता हूं, लेकिन मेरा इतना पुण्य नहीं जाग पाया कि मैं आपके कर कमलों से दीक्षा ले सकूं। मेरी मम्मी बिस्तर पे आ गई है, बीमार हो गई है, वो कह रही है बेटा मेरे जीते जी मैं तुम्हें दिगंबर देखना चाह रही हूँ। मेरी एक ही भावना है कि तुम नग्न दिगंबर बन के दीक्षा ले लो, क्योंकि तुम्हारी भी भावना है। और माँ के सामने यदि बच्चों के सपने पूरे हो जाएं तो माँ का खून दुगना हो जाता है। वो व्यक्ति आंखों में आंसू लाके विद्यासागर जी महाराज जी के चरण धुला के एक बार अपने सिर पे लगाता है और कहता है, भगवान मैं जाकर के किसी दूसरे आचार्य से कल ही दीक्षा लेने वाला हूं। ठीक उसी समय सामने एक जो बच्चा बैठा हुआ था, उसकी आंख भी गीली थी, उसकी भी दीक्षा नहीं होती, और वो कहता है, अरे पागल हो, दुनिया के यहां वहां के आचार्य के जो शिष्य हैं वो तो विद्यासागर से दीक्षा लेना चाह रहे हैं, और तुम इतने अच्छे आचार्य को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हो। वो कहता है, मैं तो जीऊंगा मरूंगा इनके ही चरणों में, मैंने अब इस बार जीवन अर्पित कर दिया। विद्यासागर जी नीचे चेहरा करके दोनों की बातें सुनते रह रहे हैं, और सामने वाला एक बच्चा जो कह रहा है मैं कल दीक्षा लेने जा रहा हूं, वो चला गया। और दूसरा बच्चा थोड़ी सी भी बात कह के विद्यासागर जी के दिल में अपना बड़ा स्थान बना गया। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जीऊं चाहे मरूं, इस बाला भाव मैंने तुम्हारे चरणों में अर्पित किया है। और बताओ उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दिन बाद विद्यासागर जी ने दीक्षा देने का मन बनाया, और तुम बताओ किसको बुलाया होगा सबसे पहले? बताओ किसको बुलाया होगा? जो बच्चा यह कह रहा है कि भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी जो इच्छा हो। कल ही मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी हुई थी, प्रसंग था बहुत बढ़िया प्यारा है। वो कह रहा है कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, सेवकों की अपने मालिक के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। वो कह रहा है, एक बादशाह अपने सिंहासन पे बैठे हैं और उन्होंने एक गुलाम को खरीदा है, और उस गुलाम को खरीद के उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है? गुलाम कहता है, गुलाम का नाम क्या होता है? आप जिस नाम से पुकार लो वही मेरा नाम है। बादशाह फिर से पूछता है, तुम खाएगा क्या? गुलाम कहता है, आप जो खिला देंगे वो मैं खा लूंगा। उसने कहा, तुम पहनेगा क्या? उसने कहा, आपका जो मन करे, आप जो मुझे पहनने दे दे वो मैं पहन लूंगा। उसने कहा, तुम रहेगा कहां? उसने कहा, आपके चरण है ना,
आप मुझे जिस स्थान पे रख देंगे उस स्थान में मैं रह लूंगा। उसने कहा तुम करोगे क्या? वो गुलाम कहता है आपकी जो मर्जी है वही करूंगा, मैं अपने मन का कोई काम नहीं करूंगा। सुनते हैं बादशाह खड़ा हो गया सिंहासन से और उठ के उसके पास आया और उसने कहा तुम गुलाम नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे आज बताया कि मालिक के प्रति सेवक को किस तरीके की भावना रखनी है। तो जिस व्यक्ति ने विद्यासागर जी के प्रति चरणों में समर्पण कर दिया, विद्यासागर जी ने सबसे पहले प्रसाद सागर जी से कह के कि किसी और को बात पहुंचाना नहीं पहुंचाना, लेकिन वो ब्रह्मचारी बहुत दिन से प्रतीक्षारत है, उसकी भावना है। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि इन भगवान के चरणों में यदि हम आके एक बार कहते हैं कि प्रभु तुम ही मेरे थे, तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे रहोगे, मैं किसी और की और किसी की चौखट पे जाके नाक नहीं रगड़ूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान का दिल भी पसीज जाएगा। इतने पत्थर दिल थोड़ी ना है वो। इसीलिए तुम्हारे मन में जब भी बैठी हो, जहां का भी याद आ जाए, एक बार भी याद आ जाए, कुंडलपुर के बड़े बाबा का मन में स्मरण आ जाए, देख लो आंखें बंद करके। कितनी सारी प्रतिमा हमारे बुजुर्गों ने रखी है, कितने सारे महाराजों के चेहरे विद्यासागर जी ने हमारे लिए दे के रखे हैं, लेकिन हम कमजोर रहते हैं। उस समय हमारे ऊपर शैतान का ऐसा प्रभाव रहता है कि हमारा मन इसमें लगता ही नहीं है। लेकिन यदि हमारा मन एक बार भी याद कर लेता है तो आप बड़ी श्रद्धा से नंदीश्वर द्वीप की अपन चर्चा करते हैं, आंखें बंद करके वहां का बिंब देख लो, नहीं देखे तो अपने भगवान जिसको तुम नंदीश्वर पर्व में मूर्ति को रख के, चतुर्मुखी मूर्तियां जो हैं उनको रख के क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसको देख लो एक बार। और मैं तो ये कहूं, इसलिए अपन सुबह से आके शांति धारा करते हैं, भगवान के मस्तिष्क पे धारा देखते हैं कि भगवान 2-5 मिनट में तुमसे नजरें टिकाऊंगा, तो 24 घंटे में यदि 2 सेकंड भी मेरे मन में तुम बस गए तो मेरा शांति धारा करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं कहूं, जो भी व्यक्ति शांति धारा करता है वो उसकी ऐसी फोटो खींच के रखे, दिन में कई बार उसको बार बार प्रेरित करो। गुरुओं का कहना है, उस दिन देखो क्षमा सागर जी क्या कह रहे थे कि मैंने पर्वत के सामने खड़े होके देखा, शाम के समय रात्रि कितने जल्दी पहाड़ से नीचे उतर आई और सूरज को चढ़ने के लिए सारी रात लगेगी। इसका मतलब ये है, बुरे काम बहुत जल्दी दिल में जगह बना लेते हैं और अच्छे काम के लिए पाठशालाएं खोलनी पड़ती हैं, और बुरे काम बिना सिखाए सीख जाते हैं हम। हमारे अनादिकाल के संस्कार है। इसलिए जब भी घर जाओ एक बात याद रखो कि भगवान मैंने तुम्हारा अभिषेक किया हुआ है, तुम्हारे सिर से धारा जाती हुई देखी है, मैं दिन में कम से कम गिनो उसको। नमोकार मंत्र की जाप देने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। आप विद्यासागर जी कहते थे सक्रिय सम्यक दर्शन से सहज रहिए। सक्रिय सम्यक दर्शन का मतलब है आप कितने जागृत हैं, आपने कितनी बार याद किया। एक बार अपने मन में लिखो कि आज मैंने एक बार भगवान का अभिषेक किया था, मैंने उसको कितनी बार याद किया। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा सक्रिय सम्यक दर्शन होके, मुझे पूरा विश्वास है विद्यासागर जी के समोसरण में बैठ के मुझसे पहले तुम मुनियों के कोठे में बैठ के मोक्ष जा सकते हो, केवल ज्ञान को पा सकते हो, यदि ऐसी हमारी भावना बनी रही। अक्षय सागर जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे सुनो, जिन भावनाओं को हम रखते हैं ना, वो भावनाएं हमारी पूरी होती हैं। इस जन्म में ना सही, यदि दूसरे जन्म में पाप का फल मिलता है तो इस जन्म में ना सही, भावनाओं का फल दूसरे भाव में मिलेगा। अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे हमारा श्रद्धांत भी ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन जिस समय केवली भगवान रहते हैं और हमारे भवों को बताते हैं कि तुम पहले यह थे, अब तुम्हारा ऐसा कल्याण होगा, कब कल्याण होगा, हमारा मन हिल जाता है और हम रास्ते से लग जाते हैं। इसलिए मैं कहूं, हमें बड़ी श्रद्धा के साथ इन पदों को पढ़ना चाहिए। और देखो, ये बताया जा रहा है कि अपने भगवान है उनके हम लाल ओंठ नहीं बना सकते, आंखें हम काली नहीं बना सकते, केस हम काले नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं?
क्योंकि अपनी मूर्तियों में और दूसरों की मूर्तियों में यही अंतर है। वहां पे मिट्टी की मूर्तियां रहती हैं, रंगे जा सकते हैं, लेकिन अपनी मूर्तियां पत्थर की रहती हैं या फिर धातु की रहती है, उनको रंगा नहीं जाता। हम लोग आंख भी नहीं लगाते हैं, आंख लगाते ही हम प्रतिमा के दर्शन नहीं करते। लेकिन हमें एक बार आंख बंद करके जो अपने मन की प्रतिमा, और बता, हर व्यक्ति यदि अपनी भगवान की प्रतिमा बनाना चाहेगा, यदि एक माँ अपने भगवान की प्रतिमा बनानी चाहेगी तो उसको लगेगा कि मेरे बच्चे जैसी है, क्योंकि उसको अपना बच्चा प्यारा है, उसका ही चेहरा भगवान में उसको देखेगा। मैं तो ये कहूँ, आंखें बंद करके बिल्कुल अपना ही हूबहू चेहरा अकृत्रिम जिन बिंबों में बना के देखो, और तुम जैसा चाहते हो कि मेरे होंठ ऐसे हो जाए, मेरी आंखें ऐसी हो जाए, अगले भाव में बिल्कुल तीर्थंकर प्रगति का बंद होगा। आचार्य कहते थे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कहते हैं सुगंधित शरीर प्रदाय चंद्रम निर्मांति स्वाहा। तो कोई व्यक्ति कहने लगा सुगंधित शरीर मांग रहे हो? नहीं, सुगंधित शरीर नहीं मांग रहा हूं, मैं तीर्थंकर पद मांग रहा हूं, क्योंकि सबसे सुगंधित शरीर किसका रहता है? तीर्थंकर का रहता है। इस तरीके से हमारे यहाँ की धारणाएं पढ़ता हूं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। लाल नख है चंद्रमा के जैसे, मुख सफेद है और नयन श्याम है, काले उनके कजरारे नयन। श्याम रंग भौहें, श्याम रंग की भौहें हैं, सिर केस छवि देते हैं, उनके घुंघराले बाल हैं। बचन बोलत, ऐसे लग रहा है उनका चेहरा कि कुछ बोलने ही वाले हैं, और मैं अपने वचनों से उनका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मनो हसत कालुस हरम, चेहरा उनका ऐसा खिला है कि अभी 2 मिनट में कुछ ना कुछ बात करने वाले, जैसे अपन रहते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है आप कुछ कहने वाले थे ना, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अपन जैसे ही मुस्कान लेते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कहने वाले हैं। तो कह रहे हैं वहां पे कोटि शशि भानु दुति, कितने करोड़ों चंद्रमा करोड़ों भान आकर के भी मिल जाए तो उतनी छवि नहीं होगी उनकी जितनी भगवान के बिंब की छवि रहती है। कभी आंख बंद करके वो प्रकाश का आभास तो करो, आंखें बंद करके डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, 2 मिनट को नाटक तो करो। विद्यासागर महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते थे 48 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगता है, वर्तमान में सामायिक में नहीं लगा पाते हो, लेकिन एक बार जब लघु शंका से आके कायोत्सर करते हो, कभी भी गलती करते हो, प्रायश्चित में कायोत्सर करते हो, उस समय तो सहजता से खड़े होकर आत्मा का ध्यान कर लो। कितने सेकंड की बात है, मुश्किल से 1 मिनट की ही बात है। एक कायोत्सर करने में कितना देर लगती, मतलब विद्यासागर जी जैसा व्यक्ति कितना ध्यान रखता था, कितनी प्यारी बातें बताता था, लेकिन नहीं समझने वाले उसको ऊपर से उड़ाते गए और समझने वालों ने उससे बड़ा लाभ लिया, क्योंकि विद्यासागर जी ने सब कुछ ज्ञान सागर जी से सीखा था। विद्यासागर जी बड़े निर्लिप्त संत थे, वो हमेशा कहते थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ज्ञान सागर जी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे सपने में आके कहते रहते हैं और मैं काम करता जाता हूँ। इस तरीके से काम कोई ज्ञान सागर जी आके नहीं करते थे, लेकिन मैं निर्भर कैसे हो जाऊं। इसी बीच में एक छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है, मैं बताऊं। सुनते हैं बर्णी जी का नाम सुना? बड़े विद्वान संत थे, अच्छे थे, असाटी थे परिवार के, लेकिन उनका दिल सरल था। उनको उनकी एक माँ थी, और जो वो माँ थी चिरौंजा बाई उनका नाम था, वह भी बड़ी प्यारी थी। मालूम, उन्होंने मुझे लगता है एक कहानी सुनी होगी जिसमें राम जी सीता जी जब आहार दे रहे थे भगवान के लिए, महाराज जी के लिए, तब वहां पे एक पक्षी आ जाता है, जटायु पक्षी, जो लोट लगाता है और उसकी चमक बढ़ जाती है। और उसने जिस दिन व्रत लिए तो महाराज जी थे, महाराज जी कहने लगे ये व्रत ले रहा है, कौन संभालेगा इसे? सीता ने कहा मैं हूं ना। और जैसे ही सीता ने कहा मैं हूं ना, महाराज जी के चेहरे पे मुस्कान दुगनी हो जाती है। उनने इस तरीके से उसको आशीर्वाद दिया कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया।
इसी तरीके से मुझे लगता है चिरौंजा बाई यदि उनके आसपास ना रहती तो इतने अच्छे संस्कार नहीं आ पाते। उन्होंने उस असाटी बच्चे को रख लिया अपने पास और जो कल धीरे धीरे करके बरनी जी के रूप में बने। मैं यही कहूँ, यदि अपने दादी का, अपने बाबा जी का या फिर किसी का मन करता है कि मुझे प्रतिमा लेनी है और तुम्हारे दो हाथों का वही सार्थकता है, तुम्हारी दो आंखें भगवान ने दी, तुम्हें दो हाथ दिए, एक हाथ से भी काम बन सकता था, एक आंख से भी काम बन सकता था, लेकिन भगवान हमें दो दो चीज दे के कह रहे हैं कि अपना काम अकेला मत करो, किसी और का भी काम कर दो। अपने काम में जो पैसा लगेगा, जो हाथ लगेगा, वो तो मिट्टी होने वाला है, और जो दूसरों के लिए लग जाएगा वो उपकार हो जाएगा। इसलिए भगवान बनने का रास्ता यही है कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी हम काम करते चलें। तो मैं कहूं, यदि तुम किसी व्रती को कुएं का पानी भर देते हो, बहुत बड़ा काम हो गया, उसके काम में सहायता हो गई। इसीलिए चिरौंजा बाई जो थी, उनने मालूम एक दिन क्या किया, दही जमाती है ना दही, तो दही जमाते समय जो नारियल की नरेटी रहती है जिससे दही जमता है, कोई सिक्के से जमाता है चांदी के, कोई बादाम डाल देता है, तो वो क्या करती थी, बादाम डालती थी और बोलती थी, किसका नाम, अरिहंत सिद्ध। तो पंडित जी देखते थे कि दही तो तुम बड़ा अच्छा जमा लेती हो दूसरे दिन, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अरहंत सिद्ध कह के दही जमता है कि ये नरेटी डालने से दही जमता है, ये बादाम डालने से जमता है। अब वो माँ थी, मुस्कान लेती है और मुस्कान लेती हुई कहती है, बेटा ये दही तो जमता है इस बादाम से, लेकिन भगवान का नाम मैं इसलिए लेती हूँ कि कल दही अच्छा जम जाए तो मेरा मन ये नहीं कहने लगे कि मैं अच्छा दही जमाने लगी हूँ, और कभी बुरा जम जाए तो भी मुझे अफसोस नहीं हो कि मैंने बुरा जमा दिया। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को सब काम समर्पित करते रहते हैं वह हल्के फुल्के रहते हैं, और हल्के फुल्के बन के ही हम मोक्ष जा पाएंगे, क्योंकि मोक्ष नीचे नहीं है, मोक्ष कहाँ है, ऊपर है। हल्की पारली जो होती है कहाँ जाती है, और भारी नीचे जाती है। ये सब चीजें हमें मोक्ष मार्ग सिखा रही हैं। सीखना चाहे तो छोटी चीज सिखा देती। तो इसमें जितनी भी चीज लिखी हुई है, ज्योतिर यानी ज्योतिषी देवों के स्थान, व्यंतर यानी व्यंतरों के घर जहां वो रहते हैं, अत्र तत्र विचरण करते हैं, अपने साथ हृदय में भी भगवान रखते हैं। भावना यानी भवन, भवनवासी देवों के भवन। अमर ग्रहे यानी देवों के ग्रह। मेरु यानी सुमेरु पर्वत। कुलाद्रव यानी अत्रि, अत्रि यानी होता है पर्वत, कुल पर्वत। इन पे स्थिता यानी रहने वाले। जम्बू, सालमली वृक्ष और चैत्र वृक्ष। अपने यहाँ चैत्र वृक्षों की कल्पना है, अर्थात वृक्ष की कभी तुमने देखा होगा कोटर रहती है, उस कोटर में भगवान को रखने की कल्पना है, जिससे किसी का दोष ही नहीं लगता, न चोरी का न किसी चीज का, और वृक्ष भी धन्य हो जाता है। लेकिन ये वृक्ष साधारण नहीं है, ये वृक्ष तो अपने आप में अनमोल है। वो जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, चैत्र की शाखा है, शाखा यानी वृक्ष होता है। बक्षार, रूप्याद्रिशु, बक्षारगिरी, रूप्याद्रिशु यानी विजयाद पर्वत, और भी कई आदि लिखा है ना। ईश्वाकार पर्वत, गिरव यानी गिरी, कुंडलगिरी, द्वीपे, द्वीपे यानी जो नंदीश्वर द्वीप है वह है, और शैल यानी पर्वत, कौन सा, मानसोत्तर पर्वत, जहां से आगे हम जा नहीं पाते। इन सब में जिन ग्रह, जितने जितने भी जिन ग्रह हैं उन सबको नमस्कार हो। और जितने अकृत्रिम हो गए, कृत्रिम यानी हमने बनाए हैं, किसी ने भी बनाए हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी अच्छा काम होता है भगवान की अनुमति के बिना नहीं होता। इसलिए किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, आप तो श्रद्धा से झुकते जाओ, सारा काम प्रकृति करती है हमारा मन अच्छा करके, और बुरे काम शैतान कराता है, उनसे हम बचते रहें। इसी भावना के साथ मैं सरस्वती मंत्र का जाप करूं। आप एक बार सहजता के साथ उसका श्रवण करिए, और श्रवण करके ही अपने आप को धन्य हम बना सकते। आ ई ऊ री 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 ली री 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 ए ओ आ
अक्षर कीर्ति भवतु मे भवतु ते ते मे भवतु हे द्वादशांग निर्माणी माँ, आपका स्वाध्याय करते समय मन वचन काया की चंचलता से हुए सभी दोष मिथ्या हो, ऐसी भावना से 9 बार नमस्कार का पाठ करता हूँ। द्वादशांग निर्माणी माता की